दोस्तों, तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इस्लामिक देशों के मंचों पर और कुछ रणनीतिक बयानों में तुर्की की लाइन अक्सर पाकिस्तान से मिलती रही। भारत ने इसे नोटिस किया, लेकिन हर बार जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन समय बदल रहा था, दुनिया बदल रही थी और भारत की नीति भी। जब तुर्की ने बार बार भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करनी शुरू की, तो भारत ने भी जवाब दिया। और यही अंतर है पुराने और नए भारत में। लेकिन इस बार लहजा अलग था, संदेश साफ था। अगर आप हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाएंगे तो हम आपके हितों की समीक्षा करेंगे। यह लाइन साधारण नहीं होती। इसका मतलब होता है व्यापार पर असर हो सकता है, रक्षा सहयोग पर असर और सार्वजनिक भावना पर भी असर हो सकता है। यानी बात सिर्फ बयान की नहीं रहती। दोस्तों, इसी पे एस जयशंकर साहब ने अपने कूटनीतिक तरीके से कहा, देश अपने हितों के आधार पर निर्णय लेता है। तो असल मतलब होता है आपको पसंद आए या नहीं, हमें फर्क नहीं। नीति सालों तक असर करती है। जब किसी देश को महसूस होता है कि उसके उत्पादों की जांच बढ़ रही है, बनिवेश फैसले धीमे हो रहे हैं, सार्वजनिक भावना बदल रही है, तो उसे समझ आता है कि असली संदेश कहां था। भारत इसी तरह से मात देता है। यह सिर्फ तुर्की की कहानी नहीं, यह मैसेज दुनिया के लिए था। जो भारत को सलाह देंगे, भारत को सीख देंगे, आंतरिक मुद्दों पर बयान देंगे। अब जवाब भावनात्मक नहीं, रणनीतिक होगा। भारत अब समझ गया है, उसका बाजार बड़ा है, उसकी तकनीकी ताकत बढ़ रही, उसकी भू राजनीतिक स्थिति अहम है, तो उसका संदेश भी वजनदार है। कूटनीति में ड्रामा टीवी जैसा नहीं होता, वो शांत होता है लेकिन गहरा। कूटनीति में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन अब कोई दरवाजा बिना शर्त नहीं खुलता। दोस्तों, यह कहानी किसी एक मीटिंग की नहीं, यह कहानी है एक मानसिक बदलाव की। भारत अब समझाता कम है, संकेत ज्यादा देता है और दुनिया धीरे धीरे यह भाषा समझ रही है। और जब खेल बदलता है तो शब्द इतिहास बन जाते हैं। दोस्तों, जिस सन्नाटे की बात हमने शुरू में की थी, वो किसी एक कमरे तक सीमित नहीं था। वो एक रिश्ते का सन्नाटा था। ऐसा रिश्ता जो ऊपर से सामान्य दिखता था, पर अंदर से परत दर परत तनाव छुपाए बैठा था। आज हम उस तनाव की जड़ों में उतरेंगे, क्योंकि बिना जड़ समझे पेड़ की दिशा नहीं समझ आती। एक दौर ऐसा भी था जब भारत और तुर्की के रिश्ते सामान्य कूटनीतिक दायरे में चलते थे। दोनों देश G20 जैसे मंचों पर साथ बैठते, व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संपर्क भी थे। पर ध्यान रहे, ये गहरी दोस्ती नहीं थी, ये सभ्य संबंध थे। जैसे दो पड़ोसी जो नमस्ते करते हैं पर घर की चाबी नहीं देते। तुर्की खुद को सिर्फ एक देश नहीं मानता, वो खुद को इस्लामिक दुनिया की आवाज के रूप में पेश करना चाहता है। भारत खुद को सिर्फ एक देश नहीं मानता, वो खुद को स्वतंत्र, संप्रभु, बहुध्रुवीय शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। जब धर्म आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय संप्रभुता से टकराती है, और अब जब तुर्की ने कश्मीर, वो मुद्दा जो हर बार चिंगारी बनता है, कश्मीर भारत के लिए आंतरिक मामला है। तुर्की कई बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा। आज भी यही मुद्दा बना है। यही वो बिंदु था जहां भारत ने महसूस किया, ये सामान्य असहमति नहीं, ये नीति का टकराव है। भारत की नीति साफ है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कहते हैं, वो हमारे संविधान का हिस्सा है। और तुर्की का संकेत साफ, हम इस पर बोलते रहेंगे। पहले भारत का ध्यान कई और मोर्चों पर था। छोटे मोटे कूटनीतिक बयान हर देश देता है, भारत हर बार प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन जब बयान लगातार आने लगे, जब लहजा बदलने लगा और जब साथ में पाकिस्तान का खुला समर्थन दिखने लगा, तो भारत ने चुप्पी को रणनीति से बदल दिया। यहां कहानी सीधी हो जाती है। तुर्की अब पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इसी समर्थन में उसका ये बार भोलापन। तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग, ड्रोन तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण साझा की है। अब सोचो, अगर वही देश भारत के खिलाफ बयान भी दे, तो भारत उसे सिर्फ राय नहीं मानेगा, भारत ने इसे सुरक्षा समीकरण में डाल दिया। और जब कोई मामला भावना से निकलकर सुरक्षा में चला जाता है, तो जवाब भी बदल जाता है। जयशंकर साहब ने साफ कहा है, हम चुप नहीं रहते, अब हम वक्त देखकर सटीक जवाब मिलेगा। आज कूटनीति कैमरे पर कम, मंचों के किनारों पर ज्यादा खेली जाती है। व्यापार वो हथियार जो दिखता नहीं,
भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से है। जब भारत समीक्षा शब्द इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब होता है लाइसेंस धीमे और सहयोग ठंडा। ये युद्ध नहीं, पर संदेश साफ। आज दुनिया में सरकारें ही नहीं, लोग भी नीति को प्रभावित करते हैं। अगर जनता किसी देश के खिलाफ भावनात्मक रूप से खड़ी हो जाए, पर्यटन गिरता है, व्यापार प्रभावित होता है, कंपनियां दबाव डालती हैं। कूटनीति अब सिर्फ विदेश मंत्रालय में नहीं, सोशल मीडिया पर भी चलती है। दोस्तों, अब भारत का नया सिद्धांत सम्मान दो, सम्मान लो, हस्तक्षेप करोगे, प्रतिक्रिया मिलेगी। ये लाइन सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी, ये एक वैश्विक संकेत था। क्योंकि भारत चिल्लाता नहीं, भारत नोटिस करता है और सही समय पर चाल चलता है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां बात बयान से निकलकर सुरक्षा, रणनीति और भविष्य के खतरे तक जा रही है। अभी तक जो दिख रहा था वो कूटनीति थी, अब जो समझ आएगा वो है रणनीतिक टकराव। हर देश हिसाब लगा रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, किसकी टेक्नोलॉजी कहां जा रही है और किसका बयान किसके सुरक्षा समीकरण को छू रहा है। तुर्की की कहानी सीधी रेखा नहीं है, ये त्रिकोण है। भारत बनाम पाकिस्तान पुराना समीकरण है, लेकिन जब इस समीकरण में तीसरा देश खुलकर राजनीतिक और सैन्य सहयोग दिखाने लगे तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक संकेत बन जाता है। भारत इसे सिर्फ राजनीतिक स्टैंड नहीं मानता, भारत इसे देखता है, क्या इससे हमारी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। आज युद्ध टैंक से कम, टेक्नोलॉजी से ज्यादा लड़ा जाता है। अगर कोई देश ऐसे सिस्टम विकसित करता है या साझा करता है जो भारत के खिलाफ उपयोग हो सकते हैं, तो ये कूटनीति से निकलकर सुरक्षा चिंता बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए सीधा सुरक्षा प्रतिद्वंदी है। आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा या वैश्विक मंचों पर राजनीतिक टकराव हो, पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता भारत से लड़ने का। अब सोचो, जो देश उस प्रतिद्वंदी के साथ खड़ा हो, भारत उसे भावनात्मक नहीं, रणनीतिक चश्मे से देखेगा। किसी देश के साथ रक्षा सहयोग का मतलब होता है हम तुम्हें अपनी तकनीकी दुनिया में प्रवेश दे रहे हैं। ये सामान्य व्यापार नहीं होता, ये भरोसे का स्तर दिखाता है। और यही वो जगह है जहां भारत देख रहा है कौन किसे क्या दे रहा है। क्योंकि कूटनीति शतरंज है, बॉक्सिंग नहीं। जो टीवी पर दिखता है वो कहानी का 30% है। तुर्की का क्षेत्रीय प्रभाव दिखाना, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग मजबूत करना, पश्चिम और एशिया के बीच संतुलन बनाना, इस्लामिक देशों में राजनीतिक जगह बनाना, ये सब भड़क के खिलाफ होना ही बता रहा है। पर हर रणनीति का जवाब भी होता है। दुनिया देख रही है, अगर भारत प्रतिक्रिया नहीं दिया तो संदेश गलत जाएगा। अगर भारत ज्यादा प्रतिक्रिया दे दिया तो तनाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत ने चुना मापा हुआ दबाव। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां कमरे की बातचीत से ज्यादा असर फाइलों, व्यापारिक डेटा और आर्थिक संकेतों का होने वाला है। बंदूकें नहीं चलती, पर फैसले चल जाते हैं, और जब फैसले चलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जहां कूटनीति की असली ताकत सामने आती है। आर्थिक शक्ति। युद्ध का एक तरीका है सैन्य टकराव, दूसरा तरीका बाजार। और बाजार की ताकत क्या है? चुपचाप असर, लंबा प्रभाव, बिना सुर्खियों के परिणाम। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं, एक विशाल बाजार है। और जब बाजार की दिशा बदलती है तो कंपनियां, उद्योग और सरकारें तक सोचने लगती हैं। कूटनीति में रिव्यू शब्द साधारण नहीं। इसका मतलब हो सकता है निवेश निर्णय रुके सकते हैं। यह सब बिना शोर के होता है, पर असर सीधा जाता है। दो देशों के बीच व्यापार होता है तो इसका मतलब है हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में जगह दे रहे हैं। अगर यह जगह कम होती है तो संदेश भी जाता है। सरकारें कुछ कहें या न कहें, लोग अपने फैसले से संकेत दे देते हैं। अगर किसी देश की छवि जनता के मन में बदलती है, पर्यटन गिरता है, एयरलाइंस नोटिस करती हैं, होटल इंडस्ट्री दबाव महसूस करती है, ये सब आधिकारिक प्रतिबंध नहीं, पर असर असली। विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सहयोग से सॉफ्ट पावर बनती है। अगर ये कम होते हैं तो संदेश है कि संबंधों की गर्माहट कम हो रही है। भारत अक्सर सीधा प्रतिबंध नहीं लगाता, वो माहौल बदलता है। कूटनीति में इसे कहते हैं प्रेशर विदाउट नॉइज। भारत जानता है वैश्विक छवि भी मायने रखती है। व्यापार पूरी तरह रोकना समाधान नहीं, संदेश देना है, टकराव नहीं बढ़ाना। इसलिए हर कदम मापा हुआ होता है। दुनिया के दूसरे देश देख रहे हैं,
व्यापारिक दुनिया राजनीतिक संकेत जल्दी पकड़ लेती है। अगर माहौल बदल रहा हो, कंपनियां निवेश डालती हैं। यही असली आर्थिक संकेत है। ये सब मिलकर भारत को सिर्फ बयान देने वाला नहीं, असर डालने वाला बनाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं अभी सिर्फ संकेत दिए गए हैं। अगर स्थिति और बदली तो कदम भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां धुआं बैठ चुका है लेकिन जमीन अभी भी गर्म है। बयान हो चुके, संकेत जा चुके, चालें चली जा चुकी। अब सवाल ये नहीं कि क्या कहा गया था, सवाल ये है कि आगे क्या लिखा जाएगा। कूटनीति कभी खत्म नहीं होती, वो या तो ठंडी पड़ती है या नया रूप लेती है। भारत और तुर्की के बीच भी यही होगा। संवाद पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन भरोसे की गर्माहट पहले जैसी नहीं। हर कदम अब नोट किया जाएगा। रिश्ते रहेंगे, पर आंखें खुली रहेंगी। दोनों देश बयान कम करें, व्यवहार पर ध्यान दें, सहयोग सीमित पर स्थिर। कोई खुला टकराव नहीं, पर विश्वास कम, मंचों पर मतभेद जारी। अगर सुरक्षा समीकरण और गहरा हुआ तो सहयोग और कम हो सकता है। भारत का लक्ष्य टकराव बढ़ाना नहीं। भारत चाहता है संप्रभुता पर सम्मान, सुरक्षा पर स्पष्टता, बयान नहीं व्यवहार। अगर ये मिलता है, संतुलन संभव। नहीं मिला तो नीति बदलेगी। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं थी, ये संकेत था। भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, अब जवाब भी देगा, लेकिन अपने तरीके से। दुनिया समझ रही है, भारत की कूटनीति अब भावनात्मक नहीं, संरचनात्मक है। यह धीमा लगता है, पर गहरा असर करता है, क्योंकि इतिहास हमेशा शोर से नहीं बनता। कभी कभी एक शांत वाक्य, एक नियंत्रित प्रतिक्रिया, एक कूटनीतिक इशारा सालों तक असर डालता है। अब ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, निर्णयों में दिखेगी, और यही इस पूरी कहानी का सार है। क्योंकि असली ताकत वही होती है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बताइए, इस ऐतिहासिक कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।